एक्जिम की जो 1.25 बिलियन डॉलर की जो हम देख रहे हैं फाइनेंसिंग है, और इसके अलावा जो 2 बिलियन एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, अमरीकी इक्विपमेंट के लिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान के हालात के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितनी सिग्निफिकेंट है, और हमारी रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किस हद तक हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है? देखें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइनिंग जब स्टार्ट होती है तो माइनिंग साइकिल में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट फेज है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, और ये जब हम बात करते हैं मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर की, तो एज अ कंसल्टेंट इसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। इनकी चैलेंजेस में डेवलपमेंट फेज में हैवी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। हम पिछले 2 सालों से रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो जो असल फेज है वो डेवलपमेंट साइकिल है, जिसके बाद कैश फ्लो स्टार्ट होता है। तो जिसके लिए बेरी गोल्ड ने कोई अराउंड $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना था इनिशियली। पिछले कुछ अरसों से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापानीज ने, फ्रेंच ने, और पिछले कुछ अरसे से यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम एंड यूएस स्ट्रेटेजिक फोरम, इन्होंने काफी ज्यादा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इन पाकिस्तान। अब एक्जिम ने जो 1.25 बिलियन डॉलर की ये एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो फर्स्ट शो किया है, और जिसे अराउंड $2 बिलियन की हैवी माइनिंग इक्विपमेंट आएगी, तो इसमें आपको बताता चलो कि इससे क्या होगा, एक रेवेन्यू तो बनेगा, जॉब्स के चांसेस हैं, और बेसिकली नेशनल जो इकोनॉमी है और फॉरेन एक्सचेंज होगा। जो बेसिकली चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये 2 चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। और जितनी भी कंपनीज हैं, इनका एक 1% जिसको हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सपेंडेड अ लॉट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ लोकल पीपल। उन्होंने बहुत ज्यादा किया, उनको ट्रेन किया, और इसमें जो यूएस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे काउंटर पार्ट जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, माइनिंग के लोग हैं, एक्सपोर्ट के लोग हैं, उनको इक्वल मौके मिलेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बैरिक के सीईओ चेंज हुए हैं, मार्क बिस्ट्रो अब जो नए इनके सीईओ आए हैं। सो एक बहुत बड़ी दुनिया में अफ्रीका के अंदर एक डिबेट थी, क्योंकि वहां पे बैरिक के जो एसेट्स थे वो प्रॉब्लम था, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद बैरिक डिवाइड हो जाए। सो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये एक चीज, जब हम अमेरिका के मुख्तलिफ हमारी इंगेजमेंट्स हुई हैं इस सिलसिले में, मिनरल्स के हवाले से और इसकी माइनिंग के हवाले से, जिस कदर पोटेंशियल वहाँ पर हमने शो करवाई है, क्या उस कदर पोटेंशियल बलूचिस्तान में है भी, या इतनी भारी सरमायाकारी के बाद मामला डिफरेंट ना हो, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बरक्स ना हो? तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर प्रोजेक्ट है, और ये एक छोटा सा एरिया है जो रिकॉर्डिक है। हमारी जो पूरी जागीर मैग्मेटिक बेल्ट है, इट्स मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसमें बहुत बड़ा अनडेवलप्ड अंडर प्रोस्पेक्ट्स पड़े हुए हैं, और इसमें खाली कॉपर गोल्ड नहीं है, इसमें हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें हमारे पास लेड, जिंक है, लिथियम है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और अभी ये जो पाकिस्तान ने यूएस के साथ एक एमओयू भी किया था कुछ अर्सा पहले एफडब्ल्यूओ के साथ विद यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, और जिसकी $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। सो हमें बेसिकली एज अ पाकिस्तानी कंट्री हमें ज़रा होमवर्क करना है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो प्रैक्टिकलिटी स्टार्ट तब होती है जब हम डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। सो डेफिनेटली ये जो हैवी मशीनरी आएगी $2 बिलियन की, इससे माइनिंग स्ट्रीमलाइन होगी, क्योंकि मैं एक माइनिंग कंसल्टेंट हूँ। तो असल रेवेन्यू स्टार्ट होता है जब प्रॉपर माइनिंग करते हैं, उस माइन डिजाइन के अकॉर्डिंगली हम अपने डेली टारगेट्स को, मंथली टारगेट्स को मीटअप करते हैं। इसमें बहुत से रिस्क होते हैं, इट्स नॉट सिक्योरिटी रिस्क, माइनिंग रिस्क होते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को कोप अप तब कर सकते हैं जब हमारे पास हैवी मशीनरी हो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि इस माइनिंग को सस्टेनेबल बनाया जाए। राइट। और सी पैक के हवाले से बताइएगा, क्या ये जो भी हम ये वाला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इससे सी पैक, क्योंकि चाइनीज भी हैं वहाँ पर, तो वो असरअंदाज तो नहीं होगा? वहाँ से मुमकिन तौर पर क्या रिएक्शन आ सकता है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारे जो दो मेजर बाउंड्रीज, एक वेस्टर्न बाउंड्री है, एक नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है। सो जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें आपको पता है यूएस ने खाली माइनिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दे आर कमिंग इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर एज, और हमारे जो ऑफशोर एसेट्स हैं उसमें आ रहे हैं।
ठीक है। और चाइनीज जो काउंटर पार्ट्स हैं दे आर वर्किंग इन गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, जीबी में, और कुछ वेस्टर्न में चाइना के कुछ लीजेस हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेयर, जिसमें सेंट्रल मेटल लिमिटेड है और दूधर का लेडजन प्लांट है। तो इस पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा एज इट इज, क्योंकि गवर्नमेंट ये डीलिंग है या B2B डीलिंग है। सो ये इन दोनों कंट्रीज का आना, क्योंकि आपको बताऊं चाइना बेसिकली वन ऑफ द गुड हैवी जो प्रोसेसिंग है माइनिंग साइकिल में, सबसे बड़ा जो एक रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रोसेसिंग से होता है रॉ ओर को। तो चाइना उसमें बहुत आगे और वो ऑलरेडी पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। तो दोनों कंट्री का जो आना वी वेलकम इट, और गवर्नमेंट बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे जो प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट फेडरल कमोडिटीज हैं, तो वी हैव टू डू होमवर्क, क्योंकि असल रेवेन्यू MOU साइन होने से नहीं आता। असल रेवेन्यू तब आता है जब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, हम MOU डॉक्यूमेंट से माइनिंग फेज में एंटर होते हैं। बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा मरहला होता है, उसके बाद ही हमें देखना चाहिए कि क्या मामला बन सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस की जहां आप बात कर रहे थे, रिस्क्स की बात कर रहे थे, वहां पे एक तो लोकल कम्युनिटी की जानिब से एक कंसेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं, या जो हॉस्टाइल पावर्स हैं। दूसरा ये कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ से जो मकानात हैं उनका इनखला भी किया जाएगा, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, उसके लिए क्या होमवर्क किया जा रहा है? अभी तो बेसिकली जहाँ पे अभी हमारी माइनिंग लीजेस हैं वो सारा एक नॉन सेटलमेंट एरिया है। डिस्ट्रिक्ट शागी में जो रिकोडिक एरिया है, जो एडवाइनिंग एरियाज है, उनके वहाँ पे जो मेजर नेबर एरिया है वो दालबंदीन है, नौशकी है। तो एज सच तो अभी लोकल डिस्प्लेसमेंट का इशू नहीं है, लेकिन जो दो चीजें जरूरी हैं, एक एक्टिवेशन ऑफ दालबंदीन एयरपोर्ट है, दूसरा जो गवर्नमेंट सी पैक के अंडर और इस रिकोडिक के उसमें पोर्ट तक एक नया रोड बनाएगी, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू होता है कि रॉ ओर को नियर पोर्ट ट्रांसपोर्ट करना। तो ये एक की चैलेंजेस है जिसपे गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रही है, और ये इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करना। और इसी डेवलपमेंट में आपको बताऊं कि इसमें भी बहुत ज्यादा जॉब्स, लोकल जॉब्स के चांसेस हैं, लाइक सिविल इंजीनियर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, लोकल वेल्डर्स हैं। तो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और आपको बताऊं कि बेरी गोल्ड ने ऑलरेडी काफी सालों से पाकिस्तान में सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी मॉडल पे काम किया, और इसमें हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है कि लोकल का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, उनको एक सेफ्टी एंड श्योरिटी मिलती है, और वो मिलके काम करते हैं। बाकी एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें पता है देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ इंटरनेशनल इंसर्जेंस, और उस इंसर्जेंस पे अभी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक बहुत बड़ा की फैक्टर है ये जो 5% इंसर्जेंस है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये चीजें भी कंट्रोल होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।